ओम शांति। समय की नजदीकता। बाबा हम बच्चों को महावाक्य में अटेंशन दिलाते रहते। बाबा कहते कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। कोई भी पाप कर्म ईश्वर का बनकर करते हैं तो बाबा कहते जिस प्रकार पदम गुना प्राप्ति है उसी प्रकार दंड भी है। तो धर्मराज बाबा का अंत समय का पार्ट स्मृति में रखते हुए अब कर्म करना है, क्योंकि यह तुम बच्चों का अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म का भी अंत से भी अंत का समय है, क्योंकि महाभारी लड़ाई है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यादवों के कौरवों के मूसल भी तैयार हैं। अब प्रकृति के पांचों तत्व अपना विकराल रूप भी दिखाने लगे हैं। तो तुम बच्चों को विशेष अटेंशन रखना चाहिए कि धर्मराज बाबा का पार्ट जब शुरू होगा तो फिर कोई माफी नहीं होगी, कोई कृपा नहीं होगी। बाबा कहते धर्मराज का पार्ट ऑफिशियल है, मैं साक्षी होकर देखूंगा, हिसाब बराबर होगा। इसीलिए बाबा कहते ईश्वर का बनकर यदि धर्मराजपुरी में जाना पड़ा, सजाएं खानी पड़ी, तो बहुत पछताना पड़ेगा, त्राही त्राही करना पड़ेगा, खून के आंसू बहाना पड़ेंगे, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को पहले ही कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझा दी है। बाबा कहते संकल्प करते भी सोचो, बोल बोलते भी सोचो, कर्म में आने से पहले भी सोचो कि यह कर्म जो मैं कर रहा हूं, बोल जो मैं बोल रहा हूं, संकल्प जो मैं कर रहा हूं बाबा की श्रीमत अनुसार है। तो जब हम चेक करेंगे फिर कर्म में आएंगे तो हर कर्म अकर्म बन जाएगा, क्योंकि बाबा की श्रीमत है। जब बाबा की याद में रहकर कर्म करते हो, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करते हो, तो वह कर्म अकर्म बन जाता है। वह कर्म अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। कर्म के फल से आप बच्चे मुक्त रहते हो, कर्म बंधन के आकर्षण से मुक्त रहते हो, कर्म के संबंध में आते हो, कर्म के बंधन से मुक्त रहते हो। इसीलिए बाबा कहते यह तुम्हारा ब्राह्मण जो जन्म है, यह चढ़ती कला का जन्म है। इस जन्म में तुम कोई विकर्म नहीं करते हो। विकर्म जब होता है जब देह भान में आकर कोई कर्म होता है। बाबा की याद में ना रहना, बाबा की श्रीमत पर ना चलना, स्व चिंतन ना करना। बाबा कहते पर मत पर चिंतन करके, पर दर्शन करके, देह भान में आके जब आप कोई कर्म करते हो तो वह कर्म विकर्म बनता है। वह बंधन तुम बच्चों को अपनी ओर खींचता है, तो तुम हल्के नहीं बन पाते, उड़ नहीं पाते, कोई भी कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाते। बाबा कहते अब यह ब्राह्मण जन्म मरजीवा जन्म, जब आप बच्चों ने सारे किचड़े को बाबा को दे दिया तो फिर उस किचड़े को वापस लेना नहीं है। इसीलिए बाबा ने श्रीमत दी है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब तक हम देहभान में थे और वही देहभान के कारण हम 5 विकारों के वशीभूत थे। बाबा ने आकर हमें देहभान से मुक्त कराया, देही अभिमानी बनाया। बाबा कहते देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, बाबा की याद में रहकर,
बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं होगा, अकर्म होगा, कर्म संबंध होगा, हर कर्म श्रेष्ठ होगा, जिसका बाबा कहते तुम बच्चों को एवजा मिलेगा, अर्थात जमा का खाता बढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते जब आप बच्चे कर्म योगी बनकर कार्य को करते हो, बाबा की याद में रहकर कर्म करते हो, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करते हो, तो तुम बच्चे कुशलता पूर्वक विधि पूर्वक हर कार्य को करते हो और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जिसके कारण ही तुम चिंता मुक्त उमंग उत्साह में रहते हो। आज बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया कि बच्चे कमाने की, परिवार को पालने की चिंता करते हैं। बाबा कहते जब आप बच्चे मरजीवा ब्राह्मण जन्म लेते हो तो जैसे पुरानी दुनिया से मर जाते हो, पुराने संबंध संपर्क से मर जाते हो, एक बाबा के बन जाते हो, एक बाबा से सर्व संबंध बन जाते हैं, एक बाबा से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। लौकिक कर्म में आते, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते बाबा कहते निमित्त होकर कर्म करो, साक्षी होकर हर सीन को देखो। कभी भी कोई चिंता के वशीभूत होते हो तो कोई भी कर्म विधि पूर्वक नहीं होता, उस कर्म से कोई फायदा भी मिलता है तो वह भी चिंता बढ़ाता है। जिस प्रकार चिंता में रहकर की गई कमाई का फल भी चिंता ही देता है, और योग युक्त रहकर की गई कमाई खुशी और उमंग उत्साह पैदा करती है। तो सदा संकल्प करते, बोल बोलते कर्म में आते, कर्म योगी रहकर कर्म करने से बाबा कहते शक्ति भी मिलती है, सेवा में सफलता भी मिलती है और चिंता मुक्त भी रहते हो। तो सदा बाबा यही श्रीमत देते कि धर्मराजपुरी में जाने से, धर्मराज की सजाओं से बचने का सहज उपाय है कर्म योगी रहकर हर कर्म करना, कर्म योगी बनकर संबंध संपर्क में आना, कर्म योगी बनकर हर जिम्मेवारी को निभाना। तो सदा करावनहार बाप को बैकबोन बनाकर कर्म करना, यही बाबा कहते कर्म के बंधन से मुक्त रहने की सहज युक्ति है, चिंता मुक्त रहने की सहज युक्ति है, जिसके लिए बाप दादा ने अव्यक्त वाणियों में हम भाई बहनों को कर्म योगी रहकर कर्म करने की अनेक युक्तियां बताई हैं। बाप दादा कहते हैं कोई भी कार्य अथवा व्यवहार करते हुए शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस रहे, धन की वृद्धि करते हुए याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ हो। इसके लिए लौकिक स्थूल कर्म को कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे। इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। निरंतर कर्म करते हुए सहज योग युक्त बनने के लिए अपनी स्थिति कमल पुष्प समान रखो, क्योंकि कमल पुष्प के आसन पर कर्म करने से सदैव और सर्व बातों में अलिप्त न्यारा रहेंगे। कितना भी कैसा भी वातावरण हो, वायुमंडल हो,
उसमें भी न्यारे रहेंगे। लेकिन इस आसन पर स्थित रहने के लिए अपने को लाइट और हल्का प्रकाश स्वरूप बनाना पड़े। कोई भी कर्म करते निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। भल भोजन बनाते हो, वह है तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, योग में रहकर भोजन को पावरफुल बनाना, वह हुई ईश्वरीय सर्विस। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कर्म बुद्धि द्वारा करना है, उसका भी प्रोग्राम बनाओ। जब प्रोग्राम सेट करेंगे तब ही समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। कोई भी कर्म करते सदैव यही स्मृति रहे कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। फिर जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो कर्मयोगी बन जाएंगे। कोई भी कर्म करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। भल मैं निमित्त हूं, लेकिन बैकबोन स्वयं बाप दादा है। जैसे बिना बैकबोन शरीर में ठहर नहीं सकते, ऐसे बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता भी नहीं पा सकते। तो बाप दादा को बैकबोन समझ हर कर्म करने से सफलता भी होगी और कर्म में योग भी निरंतर रहेगा। अच्छा, तो ये थे अव्यक्त बाप दादा के कर्म योगी पर विशेष अटेंशन दिलाने वाले पॉइंट। ओम शांति।